Hello बच्चों, let's read the following question. A particle undergoes uniform circular motion. एक particle uniform circular motion करता है. About which point in the plane of the circle, circle के plane में किस point पे will the angular momentum of the particle remain conserved? Particle का angular momentum conserve रहेगा. हमारे पास options क्या हैं? First is center of circle, second is on the circumference of circle, third is इनसाइड द सर्कल अदर देन द सेंटर, सेंटर को छोड़ के बाकी हर पॉइंट पे, और आउटसाइड द सर्कल या फिर सर्कल के आउटसाइड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है? सो दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा. अब यहाँ पे सपोज एल वेक्टर से हम एंगुलर मोमेंटम को डिनोट कर रहे हैं. अब इसका कंजर्वेशन हम टॉर्क के साथ रिलेट करेंगे. टॉर्क का रिलेशन होता है डी एल वेक्टर बाय डी टी. अब अगर एल वेक्टर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो डी एल वेक्टर बाय डी टी क्या होना चाहिए? जीरो के इक्वल होना चाहिए. विच मीन्स अगर टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल having uniform circular motion is zero at some point, then at that point angular momentum of the particle will be conserved. तो अब हमें क्या करना है, एक सर्कल बनाते हैं. इसमें देखना है कि किस पॉइंट पे जो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. अब ये ले लिया हमने सेंटर. ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड सेंटर एक्ट करेगा. एफ वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि कहाँ पे एक्ट कर रही है? टूवर्ड्स सेंटर एक्ट करती है. टूवर्ड्स सेंटर मीन्स इनवर्ड एक्ट करती है. अब टॉर्क का फोर्स के साथ रिलेशन होता है द टॉ वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. अगर आर वेक्टर का वैल्यू क्या हो गया? जीरो हो गया, तो उस केस में टॉ वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. अब अगर सेंटर पे बात करें, ओ क्या है? सेंटर है सर्कल का. तो सेंटर पे क्या एक्ट कर रहा है? फोर्स एक्ट कर रहा है. तो सेंटर से ही हम क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं. तो डिस्टेंस सेंटर से मेजर किया, तो सेंटर पे आर वेक्टर कितना है? जीरो. दैट मीन्स एट सेंटर पे जो टॉर्क एक्ट करता है टॉ वेक्टर, वो कितना है? जीरो है. तो सेंटर पे एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा. रेस्ट हम किसी भी पॉइंट पे ले लें. इनसाइड हमने पॉइंट लिया, तो इनसाइड से सेंटर से क्या हो गया? डिस्टेंस आर हो गया. अगर हम आउटसाइड कोई पॉइंट लेंगे, सेंटर से डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस सपोज आर डैश है. अगर हम सर्कमफ्रेंस पे भी पॉइंट लेते हैं, तब भी उस पॉइंट का सेंटर से क्या बनता है? सम डिस्टेंस बनता है. तो ओनली एट द सेंटर जो डिस्टेंस है वो क्या है? जीरो बन रहा है. रेस्ट जो आर है, आर डैश है या आर डबल डैश है, इसको हम आर वन लिख लेते हैं टू सेपरेट इट फ्रॉम द आर वेक्टर. तो रेस्ट जो है उनका कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है. तो बाकी सेंटर के सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे सर्कल के इनसाइड एक्सेप्ट सेंटर को छोड़ के, सर्कल के सेंटर को छोड़ के रेस्ट उसके इनसाइड और आउटसाइड हर जगह पे क्या करता है? टॉ वेक्टर का जो वैल्यू है वो एक्ट करता है, मतलब टॉ एक्ट करती है. तो जो एल वेक्टर होगा वो वहां पे कंजर्व नहीं हो सकता, नॉट कंजर्व्ड. हेंस हमारा आंसर क्या होगा कि सेंटर पे कंजर्व है. मींस एल वेक्टर जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज कंजर्व्ड एट द सेंटर. सो गिवन ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.